हमारे जिला सचिव कॉमरेड चांद सिंह यादव जी, हमारे इस क्षेत्र के नौतन विधानसभा क्षेत्र के हमारे नेता कॉमरेड प्रकाश वर्मा जी, मेरे सभी साथियों, बहनों और भाई, सभी वक्ताओं ने ये कोई मामूली संग्राम नहीं है, ये बिहार को बचाने का संग्राम है ही, लेकिन उसके साथ हम जानते हैं बहुत बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। गौतम बुद्ध जी 2500 साल पहले इसी बिहार में इन्होंने पहले कुछ साल राज किया, राज छोड़ दिया और लोगों के अंदर जाकर एक जो नया धर्म है, जो ये मनुवाद के खिलाफ, औरतों को पूरी उत्पीड़न करने के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ये बौद्ध धर्म को उन्होंने स्थापन किया। ये बिहार उसकी भूमि है। आप में से कई लोग बौद्ध गया में गए होंगे। कितने लोग गए हैं गया को? हाथ ऊपर करिए। गया में कोई गया है जहां गौतम बुद्ध ने ये सब जाना था? कुछ लोग गए। उसके बाद कई सालों के बाद ये बिहार में सम्राट अशोक की ये भूमि है, जिन्होंने पहले बहुत बड़ी जंग की, बहुत बड़ा नुकसान हुआ कलिंग में, उड़ीसा में, लेकिन बाद में वो सीखे इसके अंदर जनता के मुक्ति का मार्ग नहीं है। एक दूसरे को मारकर कोई भी मोक्ष नहीं मिल सकता। सम्राट अशोक ये भी बौद्ध धर्म को स्वीकारा, शांति के बहुत बड़े दूत बने और आज भी जो 3-4 राजा है भारत के पूरे इतिहास में, जिनका नाम हजारों सैकड़ों साल के बाद आज भी लिया जाता है आदर के साथ, उनमें से सम्राट अशोक बिहार के वो राजा थे जिनका नाम आज भी 2000 साल के बाद लिया जाता है आदर के साथ। चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा बड़ी बुलंदी के साथ गाँव-गाँव तक पहुंच गया है और छोटे छोटे बच्चे भी इस नारे को बुलंद कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो यह इस अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। दूसरी बात, पार्टी ने जो इस कार्यकर्ता सम्मेलन का समय निर्धारित किया है और जिस तरीके से मुंबई से चलकर हमारे सदस्य हम लोगों के बीच में आए हैं, हमारे राज्य मंत्री पटना से चलकर यहाँ पहुंचे हैं, हमारे केंद्रीय कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार जी भी पटना से चलकर इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ तमाम साथियों, भाइयों और बहनों की तरफ से इन लोगों को लाल सलाम बोलता हूँ। अशोक का आए हैं पहली बार हुआ है, जो मीडिया में
पुरस्कार कर्मों के लिए बदल गया है। आज वर्तमान परिस्थिति इस पर क्या देख रहे हैं इस तरीके से